नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राणियों का विचरण या फैलाव को बताइए। यानी कि पहला प्रश्न कह रहा है कि जो प्राणियों का विचरण होता है या जो प्राणियों का फैलाव होता है, प्राणियों का विचरण या फैलाव किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राणियों का विचरण या फैलाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो तटीय प्रवाल भित्ति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर क्या करना है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर क्या करना है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक है, यानी कि जो समुद्री जल का तापमान होता है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक है, यहाँ पर दोस्तों आपको उन कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है। यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि जो ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशियों की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। यानी कि जो वायु राशि होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताना है। यानी कि यहाँ पे आपको वायु राशि की उत्पत्ति के बारे में बताना है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो तापीय विलोमता होता है, तापीय विलोमता क्या होता है, तापीय विलोमता से क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको तापीय विलोमता के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल के संगठन का उल्लेख कीजिए, उसमें कौन सी गैसें रहती है। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायुमंडल के संगठन होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको वायुमंडल के संगठन को उल्लेख करना है और ये बताना है कि उसमें कौन सी गैसें रहती है। यानी कि जो वायुमंडल का संगठन होता है, वायुमंडल के संगठन में कौन सी गैसें रहती है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि वायुमंडल के संगठन में कौन सी गैसें रहती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमानियों से निर्मित यू आकार की घाटी का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो यू आकार की घाटी होती है, यानी कि हिमानियों से निर्मित जो यू आकार की घाटी होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिमानियों से निर्मित यू आकार की घाटी का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पवन के अपर्दन कार्य से निर्मित अश्लाकृतियों की विवेचना कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पवन के अपर्दन कार्य से निर्मित अश्लाकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको पवन के अपर्दन कार्य से निर्मित अश्लाकृतियों क्या करना है, अश्लाकृतियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्ग पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नदी विसर्ग क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको नदी विसर्ग पर क्या करना है, नदी विसर्ग पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपहरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि नदी अपहरण क्या है, नदी अपहरण किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट करना है नदी अपहरण को। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रंश किसे कहते हैं, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं बताइए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रंश किसे कहते हैं, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको भ्रंश के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों के प्रकारों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अवसादी चट्टान होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताना है और अवसादी चट्टानों की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुर्दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुर्दार पर्वत होता है, ये जो वलित पर्वत होता है, मुर्दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया क्या करना है, यानी कि इनका निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूपटल पर एयरी के मत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले
अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्लेट किनारों कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए और लघु उत्तर प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 18वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18वां क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में क्या करना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में यहाँ पर दोस्तों आपको विभिन्न मतों का वर्णन करना है। यानी कि जो भी विभिन्न मत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की संरचना को लेकर के जो भी विभिन्न मत हैं, उन मतों का करना है, उन विभिन्न मतों का वर्णन करना है। तो दोस्तों इस टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है, प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय धारा होती है, महासागरीय धारा की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारक बताना है। उसके बाद जो प्रशांत महासागर की धारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे स्टेप में प्रशांत महासागर की धारा का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवात किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में बताना है और इसकी व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि को परिभाषित कीजिए, विश्व की प्रमुख वायु राशियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जो वायु राशि होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि को परिभाषित करना है और विश्व की प्रमुख वायु राशियों का करना है, व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। यानी कि जो सूर्य तप है, यहाँ पर दोस्तों आपको सूर्य तप के वितरण पर क्या करना है, सूर्य तप के वितरण पर आपको वायुमंडल के जो भी प्रभाव है, यहाँ पर दोस्तों आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद के अपर्दन से निर्मित भू दृश्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमनद है और हिमनद के अपर्दन से निर्मित जो भू दृश्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिमनद के अपर्दन से निर्मित भू दृश्यों का करना वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति, प्रकार और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आग्नेय चट्टान होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है और उसकी विशेषता क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति, प्रकार और विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत निर्माण के संबंध में प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्वत निर्माण है, पर्वत निर्माण के संबंध में जो प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पर्वत निर्माण के संबंध में प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना की व्याख्या करना होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भूकंप होते हैं और भूकंप के जो प्रभाव होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भूकंप और भूकंप के प्रभाव का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और प्रकार बताइए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वालामुखी के बारे में बताना है और इसके कारण और प्रकार के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागर है और जो महाद्वीप है, इनकी रचना कैसे हुई, प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, यहाँ पर दोस्तों इनको लेकर के जो भी प्रमुख साधन है उनके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।